है, जो कि आपका लगभग 53,000 मान के सकते हैं, 53,500। यानी अभी जस्ट अभी ज्वाइन कीजिएगा आप, तब जो है आपका जो सैलरी होने वाला है इसमें वो 53,000 रुपया, 53,000 आज के डेट में आपका होने वाला है। वो भी अभी वेरी करेगा इसमें। मैं जैसे एचआरए जो आपका लिया है वो सबसे लास्ट सिटी का लिया है। हो सकता है आप यदि कोलकाता में ज्वाइन कर, आप जो है डिपार्टमेंटली फॉर्म भर सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल के अंदर भी फॉर्म आता है जिसमें जिसमें सिर्फ डिपार्टमेंट के लड़के ही फॉर्म भरते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप जो है सब इंस्पेक्टर के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे, यानी एसआई के लिए। और उसमें आप फॉर्म भर के ग्रेजुएशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है, बहुत टफ नहीं होता है बाहर की तरह। बाहर से आप आएंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंटल दे के आना है तो बहुत आसान है। थोड़ा मेहनत तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ भी इतना आसान नहीं है कि बिना कुछ किए बैठे रहोगे तो सब ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो है फिजिकल 22 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि उसका जो है सैलरी कितना होने वाला है और रैंक कौन सा मिलेगा, यानी आपके कंधे पे जो स्टार दिखता है वो आपको इसमें कितना स्टार तक मिल सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होगा और आपको थोड़ा सा इसमें जो है मोटिवेशन मिलेगा कि पूरा मेहनत करें और इसके लिए आप आए, क्योंकि बहुत जल्द जो है इसका फिजिकल शुरू हो रहा है। और मेन फिजिकल है, यानी जिसने फिजिकल निकाल दिए समझिए कि 50% काम हो गया। उसके बाद 50% में ही बचेगा आपका, चाहे वो रिटर्न एग्जामिनेशन हो या मेडिकल हो या ट्रेड टेस्ट हो या जो भी चीज़ें हो। तो चलिए सबसे पहले हम सैलरी से शुरू करते हैं। तो सैलरी में यदि हम आपका बात करें तो सैलरी जो है यहाँ पे जो होने वाला है आपका वो बहुत ही जबरदस्त सैलरी होने वाला है। तो आपका जो देखिए यहाँ पे बहुत चीजें हैं। तो बेसिक सैलरी होता है, आप गूगल करके देख सकते हैं। आप जो भर्ती होते हैं वो होता है आपका ग्रुप सी, ठीक है। तो ग्रुप सी में आप भर्ती होते हैं, आपका जो सर्विस होगा ये ग्रुप सी होगा। बेशक आप इसमें सफाई कर्मचारी में आ जाए, कुक में आ जाए, किसी में भी आ जाए। मैं बता दूं फोर्स में जो है ग्रुप डी हटा दिया गया है। जैसे आप रेलवे में ग्रुप डी में भर्ती होते हैं वो यहाँ नहीं होता है। यहाँ बेशक सफाई कर्मचारी में आ जाए, कुक में आ जाए, वाटर कैरियर आ जाए, किसी भी चीज में आ जाए, लेकिन उसका सैलरी शुरू जो है वो ग्रुप सी से ही होगा। तो ग्रुप सी में जो आपका बेसिक सैलरी शुरू होता है, स्टार्ट जो होता है वो होता है आपका 21,700 से। ये है बेसिक सैलरी, ये क्या है बेसिक सैलरी। और अभी अप्रॉक्स जो है 56% जो है इसका जो है डीए हो चुका है। कितना 56%। तो हम इसका 50 यदि कर दें तो मान लीजिए कि 22,000 मान लें इसको, तो 11,000 ऐसे एज अप्रॉक्स लेके हम चल रहे हैं। 11,000 आपका सीधा सीधा जो है आपका डीए हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद होता है एचआरए। एचआरए जो होता है वो सीटी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे जो लो सिटी होता है वो 10 में होता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका पटना हो गया, रांची हो गया, इस तरह से जो बी क्लास का सिटी जिसको बोल सकते हैं आप, तो उसका 20% होता है। जो सबसे टॉप क्लास होता है यानी आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इस टाइप का सिटी में यदि आप डिप्लॉय है तो वहां पे 30% होता है। तो अब आप समझ के चलिए कि आप किस में हैं। तो हम सबसे लास्ट लेके चलते हैं कि चलो 10% वाले में ही, सबसे लास्ट सिटी में ही हम कहीं पे हैं। तब भी आपका जो होगा 21,700 का 10% निकालेंगे तो आपका देख लीजिए यहाँ पे 2200 मान के यहाँ पे चलते हैं, 2,220 रुपया आपका जो है एचआरए हो गया। एचआरए बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। और टीपीटी जो होता है ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली जो आपको मिलने वाला है वो 1,500 रुपया मिलने वाला है। और उसके बाद होता है आरएमए जो कि राशन मनी अलाउंस होता है, जो कि डिफेंस में मिलता है आपको खाने का पैसा। तो वो अप्रोक्सीमेटली अभी जो है वो 4,500 आप मान के चलिए ये है। तो इन सभी को यदि आप जोड़ेंगे तो 40,900 रुपया अप्रोक्सीमेटली अभी बन रहा है। यानी आज के डेट में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपका 40,900 रुपया अभी बनता है। ये तो हमने नॉर्मल चीजें जोड़ा। अभी इसमें एक चीज और जुड़ना बाकी है। एक चीज में क्या जुड़ना बाकी है, तो एक होता है आप लोग का रिस्क हार्डशिप अलाउंस बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे आप आर एच ए ये जो है ये बहुत सारा है। ये जो मैक्सिमम है वो 25,000 है और मिनिमम जो है वो 8,000 तक है। तो हम यहाँ पे चलिए बीच वाला ले लेते हैं, ना मैक्सिमम लेते हैं ना मिनिमम लेते हैं। 12,000 रुपया रखते हैं जो कि बीच का है। तो 12,000 रुपया इसमें यदि आप और जोड़ देते हैं 12,000, तो आप सीधा देख लीजिए कि 40,000 और 12,000 जोड़ देंगे तो 52,900, यानी 52,900 रुपया आपका ये हो गया। इसके बाद आपको और भी चीजें मिलता है इसमें, जैसे रम अलाउंस मिलता है, यानी कि दारू का पैसा मिलता है। उसके बाद आपका हेयर कटिंग अलाउंस है। उसके बाद शॉप एंड टॉयलेट अलाउंस है। इस तरह से करके आप 500 रुपया आप जोड़ सकते हैं, जो कि आपका लगभग 53,000 मान के सकते हैं, 53,500। यानी अभी जस्ट अभी ज्वाइन कीजिएगा आप, तब जो है आपका जो सैलरी होने वाला है इसमें वो 53,000 रुपया, 53,000 आज के डेट में आपका होने वाला है। वो भी अभी वेरी करेगा इसमें। मैं जैसे एचआरए जो आपका लिया है वो सबसे लास्ट सिटी का लिया है। हो सकता है आप यदि कोलकाता में ज्वाइन करते हैं तो इसमें 6,000 आप और जोड़ दीजिए, क्योंकि 2,000 हमने लिया है, जबकि ये 3 गुना हो जाएगा सीधा 30%। तो 3 गुना हो जाएगा, तो 6,000 इसमें आप और जोड़ दीजिए तो आपका जो है 53 यानी 60,000 के लगभग चले जाएगा।
आपका जो रिस्क हार्डशिप लिए, हम मान लीजिए कि आप कहीं कश्मीर में बहुत ऐसे जगह पे डिप्लॉय हो गए जो कि बहुत ही हार्ड एरिया है, तो वहाँ पे 25,000 है, तो हमने 12 लिया, इसमें 12 और जुड़ जाएगा आपका, तो ये 72,000 पे पहुंच जाएगा। तो ये आज के डेट में आपका एकदम मिनिमम सैलरी हमने जोड़ा है, जो कि 53,000 जो हमने जोड़ा है वो मिलेगा ही, मतलब एकदम लास्ट सैलरी हमने जोड़ा है वो 53,000 है। इसमें यदि आप टॉप जगह पे कहीं वैसे जगह पे पहुंच गए जहाँ की बहुत रिस्क है ये है, तो आपका इसमें 15,000 रुपया आप एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं, जो कि आपका जो है मतलब 60-65,000 तक पहुंच जाएगा। तो ये सैलरी है। तो सैलरी से आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ही जबरदस्त सर्विस है। काम के मामले में आप मान लीजिए कि आप टेलर में ज्वाइन कर गए, तो टेलर में आप क्या कीजिएगा, कपड़ा ही तो सिलना है। अब कोई पहाड़ी पे आप कितना कपड़ा सिलिएगा, कितना वर्दी सिल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत किसी का फटता उठता है तो वही सब काम करना पड़ता है। तो मतलब एकदम नॉर्मल वर्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप मान लीजिए कि बार्बर में आ गए, तो आप क्या कीजिएगा, छोटा मोटा जो है लोगों का कटिंग करना है, वो भी आजकल सब मशीन आ रखा है, मशीन से सब काम होता है। तो मतलब बार्बर में वही काम कीजिएगा। मान लीजिए आप कोबलर में आ गए, तो क्या करना है आपको, कितना जूता फटता है, इतना हार्ड जूता इतना आता है, इतना मजबूत जूता आता है ना, कोई लास्ट तक उसको फेंक देता है लेकिन फटता नहीं है। थोड़ा बहुत किसी का फट गया तो उसको सिलना है, कहीं कहीं पॉलिश वॉलिश मार दिए, कहीं कुछ कर दिए, मतलब एकदम नॉर्मल वर्क है। वर्क के मामले में आपका ड्यूटी व्यूटी कुछ नहीं है, आपका ट्रेड वर्क है, बस वही काम आपको करना है। तो बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं सैलरी के हिसाब से। कहाँ 65,000 आप सैलरी ले रहे हैं, काम के मामले में कुछ भी नहीं। तो भाई कंपटीशन तो होगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। आप चाहेंगे कि बस इतना अच्छा सर्विस, इतना सैलरी, अब मेहनत कुछ नहीं करें, बस 2 दिन पहले दौड़ना शुरू करें, कुछ करना नहीं, तैयारी करना नहीं, कुछ नहीं, बस जॉब हो जाए। जॉब ऐसे नहीं होगा। इसी में बहुत लड़के हैं जो रात दिन करके मेहनत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनका होगा। ऐसा तो है नहीं कि सीट खाली रह जाएगा, टोटल का टोटल सीट फिलअप होगा। आप नहीं तैयारी करेंगे तो तैयारी करने वाला बैठा है वो कर लेगा। और आपको नहीं रनिंग हो रहा है, आपसे मेहनत नहीं हो पा रहा है, आपसे टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो दूसरे लड़का है जो कि टाइमिंग लेके आ जाएगा। तो हमारा कहना है कि मेहनत कीजिए, आपका काम है 100% मेहनत करना। गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि हमारा काम है, मतलब फल का जो है प्रतीक्षा आप मत कीजिए, आप काम करते रहिए, कर्म करते ही रहिए, फल का प्रतीक्षा मत कीजिए। तो आपका काम है कर्म करना, 100% देना। आप 100% दीजिए, आपके मन में सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि क्या हमने 100% मेहनत किया, हमने 100% रनिंग किया, फिर भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो सकता है भगवान कोई और अच्छा चीज आपके लिए लिखा हो, तो वो अलग चीज है। लेकिन आपका काम है 100% देना। आप दे कुछ नहीं रहे, आप रोज सो रहे हैं, आराम से उठ रहे नहीं, फील्ड जा नहीं रहे, दौड़ रहे नहीं है, आप फिर बोलेंगे कि हमारा नहीं हुआ, तो कहाँ से होगा। आप यदि पूरा मेहनत करेंगे, जब आपको अपने मन में लगेगा कि नहीं हमने पूरा मेहनत किया, फिर भी नहीं हुआ ना, तब जाके फिर आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन कुछ किए ही नहीं, नहीं हुआ तो होना ही नहीं था, होगा कहाँ से। लेकिन जिस दिन आप वैसा मेहनत करेंगे ना, जो मेहनत दिखने लगता है, तो अपने आप होता है कि होगा, ये रुक ही नहीं सकता है। तो इस तरह से मेहनत करेंगे तो ये सैलरी हमने बता दी आपका, जो कि मिनिमम सैलरी आपका 53,000, और ये बढ़ के यदि ठीक ठाक जगह पे गए तो आपका 65 से 70,000 तक जा सकता है, जो कि हमने दिखाया, गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, मिल जाए। उसके बाद चलते हम लोग रैंक में। रैंक जो आप सबसे शुरू में भर्ती होंगे वो होगा आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन में। भर्ती जो होंगे आप वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन में होंगे। उसके बाद जो इसमें रैंक आपका ऑटोमेटिक जो बढ़ेगा, जो इसमें के लिए कुछ नहीं करना है, आपका एज ए सीनियरिटी, आपका सीनियर जब हट जाएगा आगे से, यानी वो चाहे रिटायर चले जाए, वॉलेंट्री रिटायरमेंट चले जाए, जैसे भी वो हटे, तो उसके बाद आपका ऊपर रैंक आएगा, तो आप हेड कांस्टेबल ट्रेड्समैन बन जाएंगे। यहाँ तक का तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमारा रैंक और जाए, जैसे हम सब इंस्पेक्टर बन जाए, जिसको 2 स्टार लगता है, जिसको कि आप बहुत जगह पे दरोगा बोलते हैं, थानेदार बोलते हैं, उस पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कुछ नहीं करना है, आप कम से कम ग्रेजुएट यदि होके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहे हैं तो ये तो 10वीं पास है, तो यहाँ आके भी आप जो है इग्नू से 12वीं कर सकते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं तो 3 साल के बाद जो है आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए इलिजिबल हो सकते हैं, और आप जो है डिपार्टमेंटली फॉर्म भर सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल के अंदर भी फॉर्म आता है, जिसमें सिर्फ डिपार्टमेंट के लड़के ही फॉर्म भरते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप जो है सब इंस्पेक्टर के लिए डायरेक्ट इलिजिबल हो जाएंगे, यानी एसआई के लिए, और उसमें आप फॉर्म भर के ग्रेजुएशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है, बहुत टफ नहीं होता है बाहर की तरह। बाहर से आप आएंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंटल देके आना है तो बहुत आसान है। थोड़ा मेहनत तो यहाँ भी करना पड़ेगा, अब यहाँ भी इतना आसान नहीं है कि बिना कुछ किए बैठे रहोगे तो सब ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बाहर से बहुत कम है, मतलब बाहर यदि 100% है, यहाँ 5% है, इतना ही जान लीजिए, 95% का गैप है। अब इसको भी नहीं कर पाइएगा तो मुश्किल है। तो ये चीजें है, तो सब इंस्पेक्टर बन सकता है। उसके बाद यदि आप चाहें तो फिर से 3 साल के बाद आपको इलिजिबल हो जाएंगे डिपार्टमेंटल असिस्टेंट कमांडेंट का देने के लिए, और यहां से फिर आप एसी बन सकते हैं, जिसको बाहर में आप डीएसपी बोलते हैं। और नहीं भी आप वो एग्जाम क्रॉस करते हैं तब भी आप एसआई के बाद ऑटोमेटिक प्रमोशन से भी आप डीएसपी बन जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा आपको समय लगेगा, और यहाँ पे डिपार्टमेंटल देके आप डायरेक्ट बन सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त है, ये चीजें हो गया। उसके बाद आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं, जैसे एनएसजी है, एसपीजी है, एमएचए में है,
NIA है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि आप जो है डिप्टेशन पे जा सकते हैं और बहुत बढ़िया सर्विस निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत जबरदस्त चीजें हैं, यदि आप मेहनत करके इसमें आते हैं तो आपको मजा आ जाने वाला है। तो और उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसी में रहना है, आपको मान लीजिए शौक है नहीं इसमें नहीं रहना है, हमें पसंद नहीं है, आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, आप कॉबलर में आकर कितना कीजिएगा, 8 घंटा कर लीजिए ड्यूटी, इससे ज्यादा ड्यूटी को कुछ करना नहीं, और 8 घंटा भी नहीं, आप 2-4 घंटा ड्यूटी कर दिए ना तो सारे काम खत्म हो जाएंगे आपके 5 घंटे में। उसके बाद काफी टाइम है, थोड़ा सा अलग टाइम निकालिए, अपना मेहनत कीजिए, रेलवे में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, कोई बड़ा सर्विस में चले जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट में आ सकते हैं यदि आपको तुरंत सर्विस चाहिए तो, बहुत ही जबरदस्त सर्विस है, और वैकेंसी भी आपका अप्रोक्सीमेटली 3600 के लगभग है, जो कि बढ़िया वैकेंसी है। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऐसा वीडियो में लाते रहूंगा जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले और आप तैयारी लगातार करते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।